यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त सरगर्मियां काफ़ी तेज हो चुकी हैं। सभी पार्टियां अपने अपने दांव पेच लगा रही हैं। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं जगदीशपुर विधानसभा में और हमारे साथ यहां पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और इधर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और इनसे हम जानेंगे कि इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनाव उत्तर प्रदेश में किए जाएंगे, या शिक्षा के क्षेत्र में जो वर्तमान सरकार रही कितना विकास किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना विकास हुआ, या किसानों की बात अगर की जाए तो किसानों के लिए कितना विकास हुआ। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम एक एक मुद्दे पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इंडिया रिपोर्ट चैनल में। मैं रमेश तिवारी, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी अमेठी। जी। सबसे पहला सवाल, इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जगदीशपुर विधानसभा में किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं? जगदीशपुर विधानसभा हमारे यहाँ प्रत्याशी रचना कोरी करीब 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगी। जी। मुद्दे क्या रहेंगे उनके इस बार चुनाव को लेकर? सबसे बड़ा मुद्दा साढ़ रहेगा जी। और बेरोजगारी रहेगी। यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। लेकिन अगर बात करें, आपने जैसे कही बेरोजगारी की और सांड की, तो अगर उस पर हम बात करें तो बीजेपी सरकार जिस प्रकार से बता रही है कि सबका साथ सबका विकास, सोच ईमानदार, काम दमदार, युवाओं को रोजगार दिया गया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया गया, तो आप कैसे कह रहे हैं कि बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में है? इनका जितना भी वो है सारा गलत है। जी। इनका सबसे बड़ा मुद्दा है सबका विकास की जगह सबका विनाश हो गया जनता का। और बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ी है। धान लोगों का खरीदा नहीं गया। लोग परेशान काफ़ी हैं। शिक्षा के विषय में कोरोना, इनके लिए मीटिंग करने के लिए कोरोना नहीं है, लेकिन शिक्षा के लिए स्कूल बंद करवा देते हैं, उसके लिए इनके पास कोरोना नहीं है। अच्छा, दूसरा सवाल, जैसे आपने अभी सांड की बात करी, तो उत्तर प्रदेश सरकार गौशालाएं बनवा रही है जानवरों को बांधने के लिए, तो आप इस पर कह रहे हैं कि सांड मुद्दा रहेगा, ऐसा क्यों? गौशाला रोडों पे बने हुए हैं, जहाँ किसानों के खेतों में गौशाला बने हैं कि सारे जानवर जाके किसानों के खेत में चरते हैं और रोडों पे आके बैठते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं, घायल होते हैं। हमारे यहाँ रोड नहीं है। मतलब पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, केवल अपने यहाँ की ही नहीं कि यह जगदीशपुर विधानसभा की ही बात करें। जगदीशपुर विधानसभा हो या तिलोई विधानसभा हो या अमेठी हो या गौरीगंज हो, हम चारों विधानसभा चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, बहुत मुश्किल। अब हम बात कर रहे हैं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की, इस वक्त हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। क्या माहौल इस बार यूपी में? बहुत अच्छा माहौल है। हमारी पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। जिस तरह से हमने पहली बार चुनाव में पदार्पण किया है, उस तरह से हमारी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, बहुत लोगों को बहुत बड़ा झटका देगी और बहुत सीटें लेकर आएगी, लोग दंग रह जाएंगे। अच्छा, क्या मुद्दे लेकर आपकी इस बार पार्टी चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में? मेरी पार्टी सबसे बड़ा मुद्दा जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे आप बताइए? घर बैठ कर कुछ आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। जो आता है वो भी भूल जाएंगे। वो बच्चों के स्कूल जाने के लिए उनमें कोरोना है। अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, मंत्री जी बढ़िया अपनी रैली कर रहे हैं, उसमें कोरोना भागा जा रहा है रैलियां देखकर, और उसमें जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाकर कोई मास्क भी नहीं लगाता है, आराम से बढ़िया रैली हो रही है। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तो शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ? कुछ नहीं, 0%। अगर मुझसे कहा जाए कि इनको आप नंबर दे दीजिए कि इन्होंने शिक्षा क्षेत्र में क्या किया है, तो मैं एकदम गोल गोल जीरो बना दूंगा कि भाजपा सरकार में शिक्षा एकदम से खत्म थी और इन्होंने शिक्षा के साथ में कुछ नहीं किया। बच्चों के साथ में अन्याय किया। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य की कैसी हालात रहे? स्वास्थ्य के बारे में आप खुद जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आप देख रहे हैं कोरोना काल में क्या हुआ है। कितने लोग ऑक्सीजन के लिए बाहर तड़प तड़प कर मर गए। घर वाले चिल्ला चिल्ला के सिलेंडर लाने के लिए परेशान थे। एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगा। जैसे आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की बात, तो वो दावा कर रहे हैं कि ऑक्सीजन से कोरोना में मौतें नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है। यार, यहाँ की जो जनता है, यहाँ का जो आदमी खत्म हुआ है, यहाँ के जो लोग खत्म हुए हैं, कितने लोग मर गए, ये सब झूठा है। सरकार सही बता रही है। जब सरकार तो यही कह रही है, हालांकि ट्वीट करके भी ये जानकारी दी जा रही है कि ऑक्सीजन से मौतें कोरोना में नहीं हुई, हमने ऑक्सीजन पहुंचाया। यार, गंगा के किनारे बड़े भैया, गंगा के किनारे लाशों को देखा गया किस तरह से दफनाया गया था। लाश ही लाश दिख रही थी। नदी में
कुत्ते और सियार नोच नोच कर खा रहे थे आदमी की लाश। जी। ऐसा कभी हुआ है किसी काल में? जी। कभी नहीं हुआ। ये सिर्फ भाजपा में ही हुआ है। अच्छा, अगर बात करें कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार, जो वर्तमान सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कैसी रही? कानून व्यवस्था अगर अच्छी होती तो ये सब कार्य होता ही नहीं। कानून व्यवस्था अगर अच्छी होती और कानून के जो सिपाही हैं अगर वो साथ देते तो आदमी के साथ में इतना अत्याचार होता ही नहीं। नहीं, लोग कह रहे थे- उत्तर प्रदेश की सरकार अगर बात लोग करें, कह रहे थे पहले ये हो रहा था कि जब योगी सरकार आएगी, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आएगी तो घूसखोरी बंद हो जाएगी। आप कभी गए हैं थाने? आप कभी गए हैं किसी अधिकारी के पास में? बगैर आप ही बताइए। अब आप मैं गया हूँ, मैं जानता हूँ। बगैर पूंजी के कोई काम नहीं होना है। बाबा जी का नाम ले लिया जाता है कि सरकार बाबा जी की है, मगर पैसा चुपके से बगल से पकड़ लिया जाता है। पैसा दीजिए तभी काम होगा, नहीं रास्ता नापिए अपना, आइए जाइए। सिपाही गांव जाता है तो कहता है तेल का खर्चा दीजिए, नहीं तुम्हारे यहाँ कहाँ कैसे आ जाऊँगा मैं, गाड़ी में तेल लगता है, ऐसे थोड़ी आऊँगा। अच्छा, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के हित में कितना काम किया? किसानों की हिम्मत एकदम से कुछ नहीं किया यार। 6 महीने किसान बैठे धरना प्रदर्शन पर, कितने लोग मर गए, 800 के करीब में आदमी ख़त्म हो गए, और उसके बाद में भी उनके साथ में कोई न्याय नहीं हुआ। अब की तो किसान पूरा भर कर देगा, लेकर जाएंगे साथ में। अच्छा, क्या लगता है बड़ा मुद्दा बनेगा? बहुत बड़ा मुद्दा बनेंगे। हमारा पशु खेत ही नहीं चर रहे हैं, जो खेत का नुकसान कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, निर्दोष लोगों को लगातार घायल करते जा रहे हैं। जो भी मिलता है रोड पर लगातार एक्सीडेंट होते हैं। बच्चे घूमने टहलने निकले, उधर से पता लगा सांड आ गया, उठा के फेंक दिया, हाथ पैर टूट गए। लोग बाइक से निकले, आगे से सांड आ गया, पता लगा एक्सीडेंट हो गया, उनके हाथ पैर उखड़ गए। हमारा पशु सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, इस विधानसभा से इस बार लगभग सारी पार्टियां अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव किनके बीच होगा? चुनाव होगा यहाँ का अच्छा, मगर हमें लगता है कि पुराने जी की विदाई हो जाएगी। नाम नहीं लूँगा। यहाँ से इस बार पुराने जी की अगर बात करें तो पुराने राज्य मंत्री सुरेश पासी यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, तो क्या आप उनके बारे में ऐसा कह रहे हैं? उनके बारे में मैं खुलकर आपको बता रहा हूँ, उनको अपना बोरिया बिस्तरा बांध लेना चाहिए। यहाँ से जनता उनसे ऊब चुकी है और उनका व्यक्तिगत विरोध है यहाँ पर। अच्छा, अगर बात करें मंत्री जी की, अब आपने बात कर दी है मंत्री जी की, तो अगर मंत्री जी की बात करें तो मंत्री जी ने अपने विधानसभा में 5 साल में कितने अच्छे काम किए, वो बताइए। आप तो इसी रोड से आए होंगे। जी बिल्कुल। जब इस रोड से आए हैं हालात है इस रोड की, तो आप जानते हैं मंत्री जी ने कितना अच्छा काम किया है। यहाँ की जनता लगातार अगर किसी ने रोड पर दुकान लगा दी है तो शाम को 1 फुट गर्दा चढ़ जाता है दुकान के ऊपर। जितना सामान बिकता है रोड पर, यहाँ के लोग दमा के मरीज हो जाएंगे। दमा के मरीज हो जाएंगे, इसको क्या मंत्री जी देखने आएंगे? उनकी दवा मंत्री जी कराएंगे? लेकिन जैसे मंत्री जी ये दावा करते हैं कि हमने बहुत काम किया, जैसे जो भी उनके काम रहते हैं वो बताते हैं कि हमने पीपीए का पुल दिया, और ये बताते हैं कि ITI कॉलेज, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बताते हैं। तो मंत्री जी ने सिर्फ भूमि पूजन किया, बस भूमि पूजन किया, नारेड़ फोड़ा और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवाए। कोई काम रोड पर या जमीन पर दिखता नजर नहीं। अच्छा, तो क्या लगता है कि मंत्री जी दोबारा रिपीट कर पाएंगे इस बार विधानसभा से? जगदीश यार मैंने पहले ही कह दिया रिपीट नहीं हो पाएंगे। बहुत ऑटो से हार जाएंगे। उनको पता ही नहीं है कहाँ क्या होने वाला है। जब उनका बक्सा खुलेगा, उनके वोट गिने जाएंगे तो उनकी चुरकी खड़ी हो जाएगी। जी। अच्छा, चलिए अब इनसे भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये बताइए कि क्या इस बार जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं इस बार यहाँ से रिपीट करेंगे? यहाँ पे रचना कोरी चुनाव जीतेंगी, कम से कम 50,000 वोट। अच्छा, अगर बात भी रचना कोरी की आप करें, रचना कोरी के जिस दिन टिकट हुआ, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ये देखा कि उनका आपके ही पार्टी के लोग बहुत सारा विरोध कर रहे थे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जो लोग टिकट के लिए आए उनको टिकट नहीं मिला, वो दूसरी पार्टी में भागेंगे और विरोध तो करेंगे ही। इसमें कोई नई बात थोड़े है। इससे क्या लगता है कि आपको, आपकी पार्टी को नुकसान होगा या आपके जो यहाँ पर जो प्रत्याशी उतारा गया उसके लिए नुकसान होगा? यार डमी कैंडिडेट हैं यार, वो कुछ नहीं करेंगी चुनाव में। ये आप ये कह रहे हैं कि रचना कोई डमी कैंडिडेट है? ये इनकी सोच, क्योंकि ये भाजपा से मिले हुए हैं। कौन? अब ये देखिए, आपको बता रहे हैं कि भाजपा से मिले हुए हैं। रचना कोरी कुछ भी नहीं करेंगी। वो डमी कैंडिडेट है। इन्होंने कहा कि आप भाजपा से मिले हुए हैं। वो किसी को जीतने नहीं देंगी। अच्छा, बस इतना काम करेंगी, जान लीजिए आप। जी। अभी अखिलेश यादव ने, राजा भैया जब मुलाकात करने गए तो अखिलेश यादव ने कहा कि मैं राजा भैया को नहीं जानता। कौन राजा भैया? कैसे राजा भैया? राजा भैया बौखला गए हैं, इसीलिए हर जगह जो है
जो सपा का अच्छा कैंडिडेट है उसके खिलाफ चुनाव जी लड़ाते हैं। एक सेकंड की भी सुन आप लेते हैं। बताइए, अखिलेश यादव की सरकार में राजा भैया मंत्री थे। अखिलेश यादव राजा भैया को नहीं जानते? बिल्कुल। या उत्तर प्रदेश में किसी से आप पूछिए, वो राजा भैया को नहीं जानता? अब राजा भैया ने तो अपनी पार्टी बना दी, जनसत्ता पार्टी दल बना दी। लोकतांत्रिक, तो बहुत चर्चित चेहरा है फिर सर भी वो। अखिलेश जी उन्हें नहीं जानते। लेकिन जैसे कह रहे कि राजा भैया को अखिलेश यादव ने भगा दिया। उनकी क्या औकात भगा देंगे यार, जी क्या भगा देंगे वो? अब देखिए क्या कह रहे हैं कि उनकी क्या औकात, अखिलेश यादव की औकात को ललकार रहे हैं। औकात की बात आए जी तो औकात एक कमजोर आदमी भी बोल सकता है सच्चाई। अच्छा इसमें सच्चाई है कि अखिलेश यादव ने राजा भैया को अरे यार, अखिलेश अपने यादव यहाँ- अपनी सीट बचा लें, हैं? जो सीट पर लड़ रहे देखिए हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अपनी- करहल की सीट से मैनपुरी से लड़ रहे आप हैं वो। मैनपुरी से लड़ रहे हैं, अपनी सीट बचा लें तो जान लो। अब बताइए कि अखिलेश यादव राजा भैया हमें उम्मीद है कि अपनी सीट बचाना उनके लिए पड़ ले, यार, क्योंकि राजा वहाँ से भैया तो गुलशन यादव एक सेकंड, गुलशन एक सेकंड, एक सेकंड। राजा भैया लगातार जी किसी पार्टी में नहीं थे, जी फिर भी चुनाव जीत रहे थे, जी। अपनी पार्टी बना लिया। अब की देखना, जो सामने वाला कैंडिडेट है अपनी जमानत बचा ले जाए तो बताना। जी अब बताइए। गुलशन यादव राजा भैया को बहुत बुरी हार पटकनी देने जा रहे हैं और गुलशन यादव नंबर एक एक सेकंड आपसे भी पूछेंगे, चुनाव पहले इनसे चुनाव सुनिए। जीत कर आएंगे जी और उनसे बढ़िया कोई चुनाव नहीं लेगा। राजा भैया शायद 0 पे पहुंच जाए। गुलशन यादव कोई की बात बात नहीं। नहीं कर रहा हूँ, जी। मैं गुलशन यादव की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ। वो आके कुंडा से लड़के अपनी औकात देख ले, समझ में देखिए, आया अब कहाँ के औकात की बात यहाँ पर की जा रही है, औकात को ललकारा जा रहा है कि किसकी कितनी औकात। अरे अखिलेश यादव की औकात पूरी जनता जानती है, आप भी जानते हैं कि अखिलेश यादव कितना अच्छा काम किए हैं। जी सब कोई अपनी तारीफ अपने मुंह बिल्कुल सब कोई करता है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन देखा जाए तो अखिलेश यादव ने कितना कार्य किया पूर्व में। 6 लाइन दी, जो ये आज भाजपा राशन फ्री बांटने का ढकोचाला कर रही है, ये अखिलेश यादव की ही देन है कि राशन गांव-गांव में अखिलेश यादव ने बंटवाया कम शुल्क पे। और अगर सरकार बनती है हम लोगों की तो 5 साल हम फ्री का राशन देंगे, बिजली माफ़ करेंगे, बिजली का बिल 300 यूनिट का कोई बिल नहीं पड़ेगा, सिंचाई हाफ करेंगे। क्या किए थे? सारी व्यवस्था जो है बीजेपी अखिलेश का नकल किया, लेकिन नकल भी नहीं कर पाया। अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ा सा इनसे भी जान लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। जी भैया बताएं क्या कह रहे थे आप। इससे पहले तो भी इनकी सरकार थी, जी। अखिलेश यादव की सरकार जी थी हाँ, कि नहीं? 2012 से 2017 तक इनकी 17 की थी। जी अब कितना राशन फ्री में दिए थे, कितना क्या किए थे, आप लोग जानते हैं। भाजपा भी जो राशन फ्री में दे रही है, ऐसे थोड़ी दे रही है। वो चुनाव का नहीं, भाजपा तो यह दम भरती कि सबका साथ सबका विकास। कभी नहीं, कहाँ सबका साथ कभी नहीं हुआ। वो राशन दे रही है खाली वोट लेने के लिए। वो 2,000 रुपये इंसानों को दे, मतलब किसानों को दे रही है। 2000 रुपए किसान सम्मान निधि भी मिल सम्मान रहा है। निधि दे रही है। 5-5 किलो राशन भी दे रहे हैं। वो डायरेक्ट घूस है। जी